बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारी इस्लामी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान बहुत ही अहम है। हर घर के लिए, हर औरत के लिए, हर मर्द के लिए, सबके लिए ज़रूरी उन्वान है। उन्वान कौन सा? कि घरों में झगड़े क्यों होते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और झगड़ों को ख़त्म कैसे किया जाए। प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो घर जहां कभी हंसी गूंजती थी, वहां आज खामोशी क्यों छा गई है? वो रिश्ते जो एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं लेते थे, वो अब एक दूसरे की शक्ल तक क्यों नहीं देखना चाहते? वो बीवी जो शौहर की राह तकते तकते अपनी सारी उम्र गुजार देती थी, आज दिल में नफरत क्यों पाले बैठी है? और वो शौहर जो कभी बीवी के बगैर एक लम्हे के लिए भी जिंदा नहीं रह सकता था, आज दूसरों में अपना सुकून क्यों तलाश कर रहा है? आखिर ऐसा क्या हो गया? कहां से आई वो दरार जिसने पूरे घर को अंदर से तोड़ डाला? मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, यह कहानी किसी एक घर की बिल्कुल नहीं है। ये दर्द हर उस छत के नीचे पल रहा है जहां कभी मोहब्बत का राज हुआ करता था। रोज रोज बढ़ते हुए ये तलाक के फैसले, ये माँ बाप की तड़पती नजरें, ये बच्चों की रातों की चीखें, ये सब कुछ यूं ही तो नहीं हो रहा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक ऐसी वजह जो नजर नहीं आती लेकिन हर दिल को जख्मी कर रही है। एक ऐसी खामोश आग जो रोज जलती है लेकिन कोई इसका धुआं नहीं देखता। क्या आप जानना चाहती हैं वो 5 वजूहात जो सब कुछ बर्बाद कर देती हैं? क्या आप तैयार हैं उन हकीकतों से पर्दा उठाने के लिए जो हर झगड़े की जड़ हैं? तो आइए एक ऐसी हकीकत को जानती हैं जो आपके दिल को हिला दे और शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। तो प्यारी बहनों, उन 5 वजूहात में से झगड़े की जो मेन वजह है, उसमें से पहली वजह, शौहर और बीवी के दरमियान इज्जत ना हो तो रिश्ता बिखर जाता है। इज्जत की कमी, किसी भी रिश्ते के अंदर इज्जत की कमी, जैसे कि शौहर और बीवी के दरमियान, सास और बहू के दरमियान। एक शौहर अपनी बीवी की इज्जत ना करे, उसकी राय को अहमियत ना दे, उसके जज्बात को नजरअंदाज करे, तो वो औरत दुखी हो जाती है। और अगर एक बीवी अपने शौहर को इज्जत ना दे, उसे हकीर समझे, उस पर तंज करे, मजाक करे, उसकी मर्दानगी पर शक करे, तो वो मर्द खामोश तो हो सकता है मगर उसके दिल में नफरत भर जाती है। यही वो नफरत है जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत को खत्म कर देती है और फिर घर में सिर्फ झगड़े बाकी रह जाते हैं। सास और बहू की लड़ाई की सबसे बड़ी वजह इज्जत की कमी है। अगर बहू अपनी सास को इज्जत ना दे, उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करे, उसे पुरानी सोच की कहकर नजरअंदाज करे, तो वो सास अपनी बहू के खिलाफ हो जाती है। और अगर सास अपनी बहू की इज्जत ना करे, उसे नौकरानी समझे, उसे हर वक्त कंट्रोल करने की कोशिश करे, उस पर इल्जामात लगाए, तो फिर बहू भी बागी हो जाती है। नतीजा क्या निकलता है? घर का माहौल जहर बन जाता है। शौहर बीवी के दरमियान दूरियां आ जाती हैं और झगड़े हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तीसरी जो वजह होती है लड़ाई झगड़े में, एक तो शौहर और बीवी के दरमियान इज्जत ना हो तो भी झगड़े बनते हैं, सास और बहू के दरमियान इज्जत ना हो तो भी झगड़े बनते हैं। अब बच्चों और वालिदैन के दरमियान भी अगर इज्जत खत्म हो जाए तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। अगर वालिदैन अपने बच्चों की इज्जत ना करें, उन्हें हर वक्त बेअक्ल, निकम्मा और नाकारा समझे, तो वो बच्चे वालिदैन से दूर हो जाते हैं। और अगर बच्चे वालिदैन की इज्जत ना करें, उन्हें पुरानी सोच के लोग समझकर उनकी नाफरमानी करे, उनके किसी भी हुक्म को ना माने, तो फिर घर में बरकत खत्म हो जाती है और वही औलाद बाद में वालिदैन के लिए आजमाइश बन जाती है। और सबसे बड़ी वजह, बहन भाइयों में अगर इज्जत ना हो तो रिश्ते बिखर जाते हैं। चलो, मियाँ बीवी के दरमियान तो लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू के दरमियान भी होते हैं, वालिदैन और औलाद के दरमियान भी होते हैं। लेकिन अगर बहन भाई, अपने खूनी रिश्ते, एक माँ की औलाद, उसमें भी इज्जत ना हो तो रिश्ते बिखर जाते हैं। बहन अगर भाई की इज्जत ना करे और भाई अगर बहन का एहतराम ना करे, तो फिर वो बचपन में चाहे कितने ही करीब क्यों ना हो,
बड़े होकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और यही वो चीज है जो घरों में तकसीम और नफरत पैदा करती है। और फिर वही बहन भाई जो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते थे, वही एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। तो प्यारी बहनों, सबसे पहली चीज जो लड़ाई झगड़े की वजह बनती है वो है इज्जत की कमी। किसी भी रिश्ते में, चाहे वो शौहर बीवी का हो, सास बहू का हो, वालिदैन और औलाद का हो, या बहन और भाई का, सासुर का हो, कोई भी रिश्ता हो, उसके दरमियान अगर इज्जत नहीं है तो फिर ऐसे समझो कि वहां लड़ाई झगड़े जरूर होते हैं। अब दूसरी चीज जो घरों में झगड़े बढ़ाती है वो है जुबान का गलत इस्तेमाल। जी हाँ, अगर हम गौर करें तो हमें यह अंदाजा होगा कि घरों के 90% झगड़े इसी जुबान की वजह से होते हैं। कुछ लोग ज्यादा सख्त लफ्ज बोलते हैं, कुछ लोग तंजिया बातें करते हैं, कुछ लोग दूसरों की बुराई करते हैं, और कुछ लोग गुस्से में बेकाबू होकर बदजुबानी करते हैं, गालियां देते हैं, बुरे भले अल्फाज बोलते हैं। और कुछ लोग अपनी जुबान से जख्म देते हैं और फिर कहते हैं, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने कब कुछ कहा था। ये सब वो आदतें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता घरों को बर्बाद कर देती हैं। प्यारी बहनों, कैसे जुबान के गलत इस्तेमाल से घरों में झगड़े बढ़ते हैं? मतलब किस तरह बढ़ते हैं? शौहर और बीवी की लड़ाई ज्यादातर जुबान की वजह से होती है। अगर बीवी हर वक्त शौहर पर तंज करे, तंज कैसे करेगी? जुबान से उसे बेअक्ल कहे, उस पर हुक्म चलाए, उसके कामों में कोई नुक्स निकाले, कीड़े निकाले, तो वो शौहर चाहे जितना भी अच्छा हो, वो एक दिन तंग जरूर आ जाएगा। और अगर शौहर अपनी बीवी को सख्त अल्फाज कहे, उसकी इज्जत ना करे, उसके वालिदैन को बुरा भला कहे, उनको गालियां दे और अपनी बीवी पर शक करे, उसकी कोई भी बात ना माने, तो वो बीवी भी एक ना एक दिन बागी हो जाएगी। यही वो चीज है जो मोहब्बत को नफरत में बदल देती है, और फिर रिश्ते सिर्फ निभाने के लिए रह जाते हैं। जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो सिर्फ निभाने के लिए रह जाता है, दिल से खत्म हो जाता है। सास और बहू की लड़ाई की सबसे बड़ी वजह जुबान का गलत इस्तेमाल है। अगर सास अपनी बहू को सख्त अल्फाज कह दे, हर वक्त उसकी बुराइयां करे, उसकी पीठ पीछे बैठकर लोगों के सामने उसे बुरा भला कहे, उसके माँ बाप के खिलाफ बात करे, उस पर हुक्मरानी करने की कोशिश करे, तो वह बहू कभी भी खुश नहीं रहेगी। और अगर बहू सास के साथ सख्त जुबान, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करे, उसे नजरअंदाज करे, उसकी बातों को बेकार समझे, तो फिर सास का दिल भी तंग हो जाएगा। और इसका नतीजा झगड़े, बेसुकूनी और घर में नफरत। बहन भाइयों में भी जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से नफरतें बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। बचपन में जो बहन भाई एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, बड़े होकर अगर एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करें तो वही मोहब्बत दुश्मनी में बदल जाती है। अगर बहन भाई एक दूसरे को तंजिया जुमले कहें, एक दूसरे के काम में टांग अड़ाएं, एक दूसरे की इज्जत ना करें, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में नफरत बैठ जाती है। बच्चों की जुबान अगर वालिदैन के लिए सख्त हो जाए तो वो घर अजाब बन जाता है। आजकल हम अपनी आंखों से देखते हैं कि कुछ बच्चे अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, उनके फैसलों को मजाक बनाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक बच्चा है जो अपनी माँ के साथ शरारतें करता है, बाप के साथ शरारतें करता है, कभी अपनी माँ के मुंह पर थप्पड़ मारता है, कभी बाप को, और माँ बाप क्या कहते हैं? बच्चा है, समझ जाएगा, और यहीं से उसकी बुनियाद मजबूत होती है। अगर आप उसे सिखाएंगे तो बच्चा बड़ा होकर आपका अदब करेगा, एहतराम करेगा, और हर वक्त घर में सुकून रहेगा। कुछ बच्चे माँ बाप के सामने जुबान दराजी भी करते हैं, और कुछ वालिदैन अपने बच्चों पर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हर वक्त डांटते हैं, उन्हें जलील करते हैं, और उसे जलील करने के साथ साथ ये भी कहते हैं, मेरा बच्चा निकम्मा है, फुला बच्चे को देखो कितना अच्छा है, कितनी अच्छी तरबियत है। यही चीज वो जख्म बन जाती है जो घर के माहौल को खराब कर देती है, और फिर मोहब्बत की जगह नफरत ले लेती है। घर में लड़ाई झगड़े होने की अब तीसरी अहम वजह है
शक और बदगुमानी। बदगुमानी और शक दो ऐसे अल्फाज जो सुनने में तो मामूली लगते हैं, लेकिन इनकी जड़ें दिल में लग जाएं तो पूरे खानदान को अंदर से खोखला कर देती हैं। शक एक ऐसा अंधेरा है जो जब दिल में बस जाए तो फिर रोशनी के लिए कोई दलील, कोई वजाहत, कोई सफाई काफी नहीं रहती। और यही शक घरों को जहन्नुम में बदल देता है। मोहब्बत, इज्जत, वफा, खुलूस सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है। शक वो खामोश झर है जो ना आवाज करता है, न चीख और न ही शोर, मगर दिल, दिमाग, रिश्ते और एतमाद सब कुछ खामोशी से मार देता है। जैसे किसी खूबसूरत बाग में सफेद फूल खिले हों और किसी ने आकर आहिस्ता आहिस्ता उन पर कालक मलना शुरू कर दी हो, वैसे ही शक एक एक करके हर रिश्ते को आलूदा कर देता है। कभी गौर किया होगा कि एक बीवी शौहर से बेहद मोहब्बत करती है, उसका ख्याल रखती है, उसके लिए कुर्बानियां देती हैं, लेकिन अगर शौहर हर रोज उस पर शक करता रहे, पूछ करे, बेजा इल्जामात लगाए, तो क्या वो मोहब्बत जिंदा रह सकती है? हरगिज नहीं। वो मोहब्बत नहीं मरती, वो तड़प तड़प कर मरती है। वो औरत जो अपने शौहर के लिए सब कुछ छोड़कर आई होती है, अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदार, बहन भाई, खूनी रिश्ते सब कुछ पीछे छोड़ के आई, वही एक दिन खामोश हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि वो बार बार सफाइयां दे देकर थक चुकी होती है। इसी तरह अगर बीवी शौहर पर शक करे, उसके फोन को चेक करे, उसकी बातों में छुपी साजिशें तलाश करे, तो वो मर्द जिसका सीना कभी अपनी बीवी की मोहब्बत से पूर था, वो भी एक दिन उस घर में कैद होने लगता है। और नतीजा दूरी, नफरत, खामोशी और बिलाखिर तलाक। मेरे करीम नबी ने फरमाया, गुमान से बचो क्योंकि गुमान सबसे झूठी बात है। और एक दूसरे के ऐब तलाश न करो, ना जासूसी करो, ना हसद करो, ना बुग़्ज़ रखो, और अल्लाह के बंदे बनकर आपस में भाई बन जाओ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, बहुत ज्यादा गुम, यू सेड, सख्ती क्यों की? क्योंकि बदगुमानी इंसान के अंदर वो जहर भर देती है जो इबादत को भी खा जाता है। जिस दिल में बदगुमानी हो वहां मोहब्बत नहीं रहती, और जिस घर में मोहब्बत ना हो वो सिर्फ ईंटों का ढेर होता है, दिलों का ठिकाना नहीं। एक शख्स शक करता है कि उसकी बीवी वफादार नहीं, लेकिन उसने कभी सबूत नहीं देखा, कभी तहकीक नहीं की, बस सुनी सुनाई बातें या शैतान के वसव से, या तो लोग उसके बारे में खिलाफ बातें करते हैं, या फिर उसका शैतान जो है उसके दिल में वसव से, उसके दिमाग में वसव से पैदा करता है। वो बीवी जो उसके बच्चों की माँ है, जिसने अपनी जवानी उसके लिए वक्फ की, वो आज सिर्फ एक शक की वजह से बेइज्जती सह रही है, और वो मर्द समझता है कि वो गैरतमंद है। दरअसल वह अपनी जन्नत बर्बाद कर रहा होता है। इसी तरह अगर बीवी शौहर के बारे में बदगुमान हो जाए कि शायद वो दूसरी शादी कर ले, बस बदगुमान हो जाए, या ये सोच ले कि शायद मेरा शौहर किसी और से बात करता है, तो बगैर तहकीक के दिल में उठने वाली यह चिंगारी पूरे घर को जला देती है। वो शौहर जिसके दिन की थकन बीवी की मुस्कुराहट से खत्म होती थी, अब उसके लिए घर भी बोझ बन जाता है। शक रिश्तों की मिट्टी में उगने वाला वो कांटा है जो ना सिर्फ पैरों में चुभता है बल्कि दिल को भी जख्मी कर देता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका घर सुकून का गहवारा बने, तो सबसे पहले शक को दरवाजे से बाहर निकाल दें, बाहर फेंक दें। याद रखें, जहां शक शुरू होता है वहां मोहब्बत मर जाती है, और जहां यकीन जिंदा हो वहां जन्नत उतरती है। अल्लाह के बंदों, बदगुमानी छोड़ो, शक मत करो, सच्चाई तलाश करो, वजाहत, बातचीत करो, क्योंकि शैतान दो दिलों के दरमियान सबसे मजबूत दीवार तब खड़ी करता है जब वो एक को शक और दूसरे को गुस्सा दे देता है। सच ये है कि अक्सर लड़ाई झगड़ों की असल वजह वो चीज नहीं होती जिस पर बहस हो रही हो, बल्कि वो पुरानी बदगुमानियां और शक होते हैं जो दिलों में पलते रहे और एक दिन गुस्से की सूरत में फट पड़ते हैं। आज अगर आप चाहती हैं कि आपका रिश्ता बचे, तो एक आखिरी बात याद रखें, शक वो चीज है जो आपको अपनी सबसे कीमती चीज खो देने पर मजबूर कर देता है, वो भी बगैर किसी सबूत के। इसलिए बदगुमानी से बचें, अपने दिलों को साफ रखें,
क्योंकि साफ दिल वही होता है जिसमें अपने रब के बाद अपने रिश्तों पर भी यकीन होता है। अब आप सोच रही होंगी कि शक और गुमान पैदा कैसे होता है, क्यों पैदा होता है, किसी के दिल में शक क्यों आता है? नंबर 1, दूसरों की बातों पर यकीन करना। कुछ लोग दूसरों की बातों को फौरन मान लेते हैं बगैर तहकीक किए। अगर कोई आकर कह दे कि तुम्हारी बहू तुम्हारे खिलाफ बात कर रही थी, तो फौरन उस पर यकीन कर लिया जाता है बगैर यह जाने कि बात सच भी है या नहीं। अगर कोई कह दे तुम्हारा शौहर किसी और में दिलचस्पी ले रहा है, तो बीवी फौरन शक करना शुरू कर देती है बगैर यह जाने कि हकीकत क्या है। यही वो चीज है जो रिश्ते कमजोर कर देती है और झगड़े पैदा कर देती है। अब दूसरी चीज, दूसरों की नीयत को बुरा समझना। कुछ लोग हर बात में शक करते हैं, हर चीज में गलती निकालते हैं और हर किसी की नीयत को बुरा समझते हैं। अगर बीवी शौहर के लिए अच्छा खाना बना दे तो शौहर कहता है यह जरूर कोई चालाकी कर रही है। अगर शौहर बीवी को तोहफा दे दे तो बीवी कहती है जरूर कोई गलती की है, इसीलिए खुश करने के चक्कर में है। तो प्यारी बहनों, अगर बहू सास के लिए अच्छा बर्ताव करे तो सास कहती है यह कुछ ना कुछ चालाकी कर रही है। यही वह सोच है जो घरों को बर्बाद कर देती है। प्यारी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में सुकून हो, मोहब्बत हो, खुशियां हो, तो बदगुमानी और शक को खत्म करें। इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले दूसरों की नीयत को अच्छा समझें। तहकीक के बगैर किसी पर इल्जाम न लगाएं। एक दूसरे पर भरोसा करें, दूसरों की बातों में ना आए। अल्लाह पर भरोसा रखें और सब्र से काम लें। याद रखें, बदगुमानी और शक घरों को बर्बाद कर देता है, मगर एतमाद और मोहब्बत घरों को जन्नत बना देता है। घरों में लड़ाई झगड़े की चौथी सबसे बड़ी वजह यह है कि बर्दाश्त और सब्र की कमी। घर में बेसकूनी, लड़ाई झगड़ों और रिश्तों के टूटने की जो बड़ी अहम वजह है, वो है सब्र और बर्दाश्त का फुकदान। यह वो खामोश बीमारी है जो बज़ाहिर नजर नहीं आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिलों को पत्थरों में बदल देती है। जब किसी रिश्ते में सब्र खत्म हो जाए तो बात मामूली गलती से शुरू होकर नफरत पर खत्म हो जाती है। हर बात पर गुस्सा, हर जुमले में तंज, हर रवैये में बेरहमी, यह सब उस वक्त पैदा होते हैं जब इंसान बर्दाश्त करना छोड़ देता है। सब्र सिर्फ तकलीफ सहने का नाम नहीं, ये वो अजीम खूबी है जो रिश्तों को वक्त देती है, उन्हें संभालती है, संवारती है। अगर मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे की कमजोरियां बर्दाश्त ना करें, एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर ना करें, तो फिर घर एक मैदान ए जंग बन जाता है, जहां जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मोहब्बत हार जाती है। बर्दाश्त का दामन थामने वाले ही वो होते हैं जो घर को जन्नत बना सकते हैं, जो हर तल्ख बात को मुस्कुराहट में बदल देते हैं, जो झगड़े की आग को खामोशी के साथ बुझा देते हैं, उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, वही असल बहादुर होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। यह दुनिया आजमाइश है, और सबसे बड़ी आजमाइश वो है जो रोजमर्रा के रिश्तों में आती है। एक शौहर जो बीवी की बर्दाश्त नहीं करता, हर बात पर तनकीद करता है, हर गलती पर ताना देता है, वो बेखबरी में अपने घर को जहन्नुम बना रहा होता है। एक बीवी जो शौहर की परेशानी को समझे बगैर गुस्से से जवाब देती है, वो उसके दिल में नफरत के बीज बो रही होती है। सब्र एक ऐसी ताकत है जो घर में सुकून लेकर आती है, लेकिन अफसोस आज के दौर में बर्दाश्त को कमजोरी समझा जाता है, और यही सबसे बड़ी हमाकत है। याद रखो, जिसने सब्र किया वो जीत गया, और जिसने बर्दाश्त की उसने रिश्ता बचा लिया। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कश्ती में किसी को पछाड़ दे, बल्कि असल ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। प्यारी बहनों, मिसाल के तौर पर जरा सोचें, जैसे एक कप में पानी डाल रहे हो, अगर ज्यादा डालेंगे तो वो छलक जाएगा। इसी तरह जब बर्दाश्त की हद पार होती है तो रिश्ते टूटने लगते हैं, लेकिन अगर वक्त पर रुक जाएं, संभल जाएं, बर्दाश्त का मुजाहिरा करें, तो रिश्ता ना सिर्फ बच जाता है
बल्कि और मजबूत हो जाता है। आज की दुनिया में हर कोई चाहता है कि दूसरा उसे समझे, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि वो खुद दूसरे को समझे। हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, लेकिन खुद खामोशी से सुनने का वक्त किसी के पास नहीं। यही वजह है कि मोहब्बतें कम हो रही हैं और दिलों में फासले बढ़ रहे हैं। याद रखो, वो रिश्ते जिन्हें सब्र के धागे से बांधा जाए वो तूफानों में भी नहीं टूटते, लेकिन जहां जुबान का जहर और गुस्से का शोर होता है वहां सिर्फ टूट फूट रह जाती है। अगर हम चाहती हैं कि हमारे घर अमन का घारा बने, तो हमें बर्दाश्त को अपनी फितरत बनाना होगा, सब्र को अपनी इबादत बनाना होगा और नरमी को अपनी जुबान का जेवर बनाना होगा। तो प्यारी बहनों, पांचवी और सबसे बड़ी वजह जो घरों में मुसलसल बर्बादी, दूरी और टूट फूट का बायस बन रही है, वो है खलूस और मोहब्बत की कमी। जब रिश्तों से खलूस निकल जाए तो वो रिश्ते सिर्फ रस्में बन जाते हैं, और जब मोहब्बत बाकी ना रहे तो साथ होते हुए भी दिल अलग हो जाते हैं। मोहब्बत सिर्फ इजहार का नाम नहीं, बल्कि महसूस करवाने का फन है। खलूस वो रोशनी है जो रिश्ते के हर अंधेरे को चमका देती है, लेकिन जब यही रोशनी बुझ जाए तो फिर हर बात में शक, हर हरकत में बदगुमानी और हर लम्हे में तन्हाई रह जाती है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी मिसाल देती हूँ जो आपके दिल को हिलाकर रख देगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि खुलूस के बगैर रिश्ता सिर्फ एक बेजान जिस्म होता है। जरा तसव्वुर करें, एक कीमती घड़ी है जो सोने की है, इतनी कीमती कि वह सोने की है, डब्बे में बंद है, चमकदार है, लेकिन उसकी बैटरी निकाल दी गई है। अब वो वक्त नहीं बता सकती, किसी के काम नहीं आ सकती, वो बस एक वक्त शो पीस रह जाती है, जो वक्त नहीं बताती, जो किसी काम की नहीं रहती। किस वजह से? अब वो खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर बैटरी नहीं, तो वो बेकार है, दिखावे की चीज है। बिल्कुल यही हाल उस रिश्ते का होता है जिसमें मोहब्बत ना हो, खलूस ना हो। वो सिर्फ नाम का रिश्ता होता है, हकीकत में वो खत्म हो चुका होता है। क्या फायदा एक शौहर का जो बीवी को महंगे तोहफे तो देता है, लेकिन उसके दुख में एक लफ्ज हमदर्दी का ना बोले? क्या फायदा उस बीवी का जो शौहर के लिए खाने तो बनाए, घर के काम तो करे, सब हुक्म माने, मगर उसके दिल के जख्मों पर कभी मरहम ना रखे? यही तो वो मुकाम है जहां रिश्ते मरना शुरू करते हैं, जीते जी दफन हो जाते हैं। खुलूस एक ऐसी बैटरी है जो रिश्तों को जिंदा रखती है, और मोहब्बत वो वक्त है जो उन रिश्तों को चलता रखता है। अगर एक भी चीज गायब हो जाए तो रिश्ता सिर्फ एक कीमती खिलौना बन जाता है जो ना तो खुशी देता है और ना ही सुकून। इसलिए प्यारी बहनों, आपसे यही कहूंगी कि रिश्ते सिर्फ दिखावे से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं, और दिल वही कामयाब होता है जो सच्चाई, खुलूस और प्यार से लबरेज हो। रिश्ते सिर्फ जिस्म से नहीं, दिल से जुड़े होते हैं, और जब दिल में मोहब्बत मर जाए तो रिश्ते सिर्फ एक बोझ बन जाते हैं। घरों में मोहब्बत का माहौल तब बनता है जब शौहर बीवी के दिल की बात समझे बगैर कहे, और बीवी शौहर की परेशानी को बगैर पूछे महसूस करें। मेरा अल्लाह फरमाता है, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी है। ये आयत सिर्फ निकाह के वक्त पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हर दिन समझने के लिए है। अगर घर में मोहब्बत नहीं तो वो घर सिर्फ दीवारों का मजमुआ है, उसमें दिलों का बसेरा नहीं होता। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर हो, और मैं तुम सबसे बेहतर हूँ अपने अहले खाना के लिए। ये हदीस हमें सिखाती है कि बेहतरीन मुसलमान वो नहीं जो दुनिया से अच्छा सलूक करे, बाहर वालों के लिए अच्छा सलूक करे, बल्कि वो है जो अपने घर में मोहब्बत बांटे, अपने बीवी बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाएं। तो प्यारी बहनों, अगर आप चाहती हैं आपका घर मोहब्बत का गहवारा बन जाए, अमन और सलामती का गहवारा बन जाए, तो खुदारा इन 5 वजूहात से बच जाओ। इन 5 वजूहात को जड़ से खत्म करके बाहर फेंक दो। जब आप इनसे परहेज करेंगी, इनको जड़ से काटकर बाहर फेंक देंगी, तो इंशाअल्लाह आपका घर जन्नत का गहारा बन जाएगा। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करे,
اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ آمین سما آمین۔